kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. जबकि ग्रीन रंग के आइकॉन की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। किसी भी शेप को ड्रॉ करने के बाद उसका अपना एक फॉर्मेट का मेन्यू आ रहा है। इस फॉर्मेट के मेन्यू की मदद लेते हुए सबसे पहले हम शेप के स्टाइल्स में जाकर इसे किसी भी नए स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें अपनी मर्जी के कोई कलर्स फिल करना चाहूं तो वो मैं कलर्स इसमें अपनी मर्जी के फिल कर सकता हूं। कोई पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो इसके अंदर नई पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूं। अगर मुझे इसके अंदर कोई ग्रेडेड कलर्स वगैरह अप्लाई करने तो इस शेप के अंदर मैं ग्रेडेड कलर्स अप्लाई कर सकता हूं। अगर मुझे इसमें कोई टेक्सचर अप्लाई करना है तो वो टेक्सचर मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं। तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर बने बनाए मौजूद है। इनमें से जो भी हम चीजें चाहें इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी आउटलाइन मुझे चेंज करनी है तो मैं आउटलाइन चेंज कर सकता हूं। आउटलाइन की थिकनेस को मैं बढ़ा सकता हूं। आउटलाइन की वेराइटीज यानी लाइन की स्टाइल को मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। मैं इसकी जगह कोई नया शेप इंसर्ट कर सकता हूं। शेप ही रिप्लेस हो गया पूरा, ठीक है। अगर मैं इसके साथ साथ एक नया शेप ऐड करना चाहता हूं तो मैं दोबारा इंसर्ट के अंदर आकर शेप्स में से अपनी मर्जी का कोई भी नया शेप ड्रॉ कर सकता हूं। इस शेप के अंदर मेरे पास अगेन साइज का ऑप्शन अवेलेबल है और यहां पर येलो रंग के डॉट्स 3 अवेलेबल है। इसका मतलब है कि मैं इसको ज्यादा रिफ्रेश कर सकता हूं। लाइक मैं इसकी एरो को चेंज कर सकता हूं, बड़ा कर सकता हूं। मैं इसके पॉइंट टर्न को जो है वो बड़ा कर सकता हूं, कम कर सकता हूं और इसके कॉर्नर्स को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकता हूं। तो जब येलो रंग के डॉट है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप शेप के अंदर अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बाकी कलर्स और इससे रिलेटेड ऑप्शंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो आमतौर पे उस शेप में लिखने की कोई इजाजत नहीं होती आपको। अगर आप चाहते हैं कि उस शेप में आप कोई टेक्स्ट भी टाइप करें तो शेप पर राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट की कमांड पे क्लिक करें। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने से आप उस टेक्स्ट शेप के अंदर कोई टेक्स्ट भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस पहले सेशन के अंदर हम देख चुके, यानी हम उसके कलर्स, उसकी थिकनेस, उसकी साइज, उसकी विड्थ, ये सारी चीजें हम लोग पहले ही अपने सेशंस में इसको कवर कर चुके हैं। अगर मैं शेप ड्रॉ कर लेता हूं तो हम फॉर्मेट के मेन्यू में मजीद आगे बढ़ते हैं। शेप के शेडोज हम दे सकते हैं। यहाँ पे शेडोज के डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। जिस तरह का शेडो हमें डिफाइन करना है वो शेडो हम डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कुछ ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट होते हैं और जबकि कुछ नहीं हो सकते। मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। इसके कलर को थोड़ा सा डल करता हूँ ताकि वो क्लियर समझ में भी आए। मैं 3D ऑप्शंस पे जाकर इसे 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसकी लेफ्ट डायरेक्शन ले रहा हूँ, राइट डायरेक्शन, अप डाउन किस तरह से करना है वो मैं इसमें क्रिएट कर सकता हूँ। जबकि 3D के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर बने बनाए मौजूद भी हैं। इनमें से जो भी ऑप्शंस मुझे चाहिए वो ऑप्शन मैं अपने लिए यूज भी कर सकता हूँ। सेंड टू बैक, बिगिनिंग टू फ्रंट, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट बैक पर है और आप चाह रहे हैं वो फ्रंट पे आ जाए तो आप इसे सेंड टू बैक करते हैं या बिगिनिंग टू फ्रंट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि टेक्स्ट वॉर्पिंग, अगर आपका टेक्स्ट इजीली मूव नहीं हो रहा है तो आप टेक्स्ट वॉर्पिंग की मदद लेते हुए अपने टेक्स्ट को इजीली मूव भी कर सकते हैं। रोटेशंस हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिस तरफ हम उसकी रोटेशंस चाह रहे हैं। और नए शेप्स ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास टूल्स हैं जिनकी मदद लेते हुए हम नए शेप्स ऐड कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें उसी से रिलेट हम यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं।